हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उस्मा फ्रॉम U1 अनअकैडमी। आज हम ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे जो हेल्प करेगी आपको इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने में। ये है हमारी प्यारी सी अर्थ, जो कैसी है, ऊपर से चपटी है और साइड से हल्का सा उभार रखती है। ठीक, अर्थ के इस शेप को क्या बोलते हैं? ऑबलेट स्फेरॉइड कहते हैं, जिसको ज्योग्राफी में बोलते हैं जियोइड। कौन सा शेप है अर्थ का? जियोइड शेप की है अर्थ हमारी। ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अर्थ को एक लाइन है जो अर्थ को डिवाइड कर देती है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं इक्वेटर, जिसका डिस्टेंस है 12,756 किलोमीटर और अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस है हमारी 12,712 किलोमीटर। अगर हम नॉर्थ पोल से सेंटर तक आते हैं अर्थ की, तो उसकी डिस्टेंस है 6,356 किलोमीटर। ओके, ये थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हेल्प करेगी आपको ये टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझने में, क्लियर करने में। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी अंदर से कैसा बना है, इस टाइप की रॉक से बना है, उस रॉक का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, क्या अर्थ अंदर से सॉलिड है या लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, ये सारी चीजें हमें जानना है। अभी हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है तो हम अभी यही मानकर चलेंगे हमें अभी नहीं पता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अर्थ को क्लियर करते जाएंगे कि अर्थ अंदर से कैसे बनी है, आप खुद धीरे धीरे समझते जाएंगे। सभी लिविंग बीइंग्स अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, सभी प्लांट्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ की सरफेस पर। तो हमें जानना क्या है? अंदर जानना है, पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक, और पृथ्वी की किस गहराई पर, कौन सी गहराई पर, कौन सी डिस्टेंस पे किस टाइप की रॉक है, किस टाइप का मिनरल्स है। अगर यहाँ पर्टिकुलर ये मिनरल्स है तो यहाँ पास दूसरे टाइप्स का मिनरल्स है, यहाँ दूसरे टाइप का मिनरल्स है, यहाँ की रॉक कुछ सॉलिड है, नीचे की आने पर लिक्विड हो रहा है कि सेमी सॉलिड हो रहा है कि सेमी लिक्विड हो रहा है, यही सारी चीजें हमको जानना है। अब आप ये बताइए, नॉर्मली आप सोचिए कि किसी भी चीज को जानना है तो उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। आखिर किसी को जानने का कुछ तो साइंस होगा, कुछ तो तरीका होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। एक तो तरीका ये होता है कि आपको किसी इंडिविजुअल ह्यूमंस को जानना है तो आप क्या करोगे? आप उसके घर जाओगे या आप उससे मिलने ही जाएंगे, आप कुछ बातचीत करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और आप ये जान पाएंगे कि वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स अपने नेचर में कैसा है। एक दूसरा तरीका हो सकता है उसको जानने का कि वो खुद ही आपसे आकर मिल ले और आप उससे बातचीत करिए और उसके माध्यम से आप ये समझ जाइए कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल बीइंग कैसा है। ठीक, यही सेम फिनोमेना हम अर्थ पर भी क्या करेंगे? लागू करते हैं कि हम या तो अर्थ के अंदर ही आ जाएं और अंदर आकर देखें कि अर्थ कैसी बनी है अंदर से, या फिर अर्थ कहे कि आप परेशान मत होइए, हम ही कुछ पार्ट्स अपने क्या कर रहे हैं, अर्थ की सरफेस पर डाल रहे हैं और आप इस डिपोजिशंस का, इस निक्षेपण का क्या करिएगा? स्टडी कर लीजिएगा और स्टडी करके ये जान जाइएगा कि अंदर से हम कैसे बने हुए हैं। ठीक, तो या तो अर्थ से ही कुछ भाग यहाँ पास आकर डिपॉजिट हो जाए और इसकी स्टडी करके हम आप जान जाए कि ये कैसा बना है, या फिर हम खुद ही आ जाएं। तो ये क्या हुआ? या तो हम ही अंदर आ जाएं या अंदर से ही कुछ बाहर आ जाए
इस दोनों में ही एक चीज सेम क्या है, हम उस रॉक को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो सोर्स होगा अर्थ को जानने का, वो कैसा सोर्स हो जाएगा? डायरेक्ट सोर्स होगा। क्या होगा? डायरेक्ट, डायरेक्ट सोर्स। ओके। अब अर्थ को जानने का एक और सोर्स होता है, वो होता है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स। आज के लेक्चर्स में हम बस डायरेक्ट सोर्स को ही समझेंगे, इसलिए हम आपको इनडायरेक्ट सोर्स में नहीं उलझाएंगे। सिर्फ क्या क्लियर करेंगे? डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में हमने ये समझा कि या तो हम ही अंदर चले जाएं और उसको फील करके, टच करके रॉक को ये समझ लें, ये स्टडी करें कि अर्थ की जो रॉक है उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, या फिर अर्थ से ही कोई भाग ऊपर आ जाए और हम इसका स्टडी करें और ये जान लें कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस टाइप की मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स हैं उसका अमाउंट क्या है, कौन सी मिनरल्स ज्यादा हैं, कौन सी मिनरल्स कम हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं और माइनिंग करते हैं और बहुत सारे रॉक को यहाँ से जब लेकर जाते हैं अर्थ की सरफेस पर और उसकी स्टडी करते हैं, स्टडी करने पर हमें ये समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर इस गहराई पर जब हम थे तो अलग टाइप की रॉक मिली, जब नीचे आए तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन था कुछ अलग था, यहाँ के मिनरल्स कुछ अलग थे। फिर हम और गहराई तक गए तो हमने देखा कि मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशंस क्या हो गया, रॉक का केमिकल कंपोजिशंस कुछ अलग टाइप के थे, यहाँ कुछ अलग टाइप के मिनरल्स थे। ये चीजें हम समझते जाएंगे क्योंकि हम गए हैं, नीचे गए हैं और इस गहराई से लेकर आए, इसका स्टडी किया, फिर दूसरी बार और नीचे गए और गहराई पे गए, इसकी स्टडी किया। तो हम पृथ्वी की गहराई तक चलते चले जाएंगे और हर गहराई पर, पृथ्वी की हर गहराई पर हम किस टाइप के रॉक मिल रहे हैं, किस टाइप का केमिकल कंपोजिशन, किस टाइप के मिनरल्स मिल रहे हैं, इसकी स्टडी करते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भी हम अर्थ की आंतरिक संरचना को समझ पाते हैं। बात ये आती है कि हम माइनिंग के थ्रू अर्थ के कितनी अंदर तक जा सकते हैं। ये एक पॉइंट है जिसको सोचना है कि हम माइनिंग के लिए अर्थ में कितनी अंदर तक जाएंगे। क्या हम इतने अंदर तक चले जाएंगे, अर्थ के सेंटर तक चले जाएंगे कि हम अर्थ के सेंटर तक को स्टडी कर सके और ये बता सके कि अर्थ जो है, ये बता सके कि अर्थ सेंटर तक किस टाइप के केमिकल कंपोजिशन से मिलके बनी है? तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम माइनिंग बहुत गहरान तक पहुंच करते चले जा रहे हैं, इतनी गहरान तक कि अर्थ की सेंटर तक ही पहुंच गए हैं। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम बहुत गहराई में जाकर कोल को लेकर आएंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसका मार्केट रेट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हम आप इतना महंगा कोला लेंगे? 1 लाख रुपए किलो अगर ऐसे बिकने लगे कोला तो कोई भी नहीं लेगा उसको। ठीक, मार्केट प्राइस किस चीज का ज्यादा हाई है? सोने का, गोल्ड का, डायमंड का। तो डायमंड और गोल्ड के लिए तो कुछ गहराई तक चले भी जाएंगे, क्योंकि चलिए ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा भी होगा तो ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है और मार्केट रेट भी ज्यादा है, तो हमको तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो उसके लिए हम गोल्ड या डायमंड्स के लिए नीचे जाएंगे, बहुत अधिक गहराई तक हम गोल्ड और डायमंड के लिए ही जाएंगे। ठीक, तो दुनिया भर में जितने भी मिनरल्स के लिए माइनिंग हो रही है उसमें से अगर हम देखें तो सबसे गहरी खदान जो है माइनिंग हुई है वो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में हुई है और उसकी गहराई कितनी है? लगभग 4.5 किलोमीटर है। 4.5 किलोमीटर है। तो हम माइनिंग के माध्यम से, मतलब अर्थ के अंदर जाकर हम अर्थ को कितना समझ पाए हैं? 4.5 किलोमीटर ही समझ पाए हैं। चलिए, ये तो रही माइनिंग की बात। अब हम देखते हैं कि और किस चीज के लिए हम अर्थ के अंदर जाते हैं। अरे भाई, हम ऑयल के लिए भी तो अंदर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑयल वेल के माध्यम से हम अर्थ को कितनी गहराई तक जान पाए हैं। दुनिया भर में बहुत सारे गहराई तक ऑयल वेल खोदे गए हैं, जिसमें से एक है सखालीन आइसलैंड। ठीक, ये आप देख सकते हैं, सखालीन आइसलैंड है। ये है आपका रशिया
और ये है सखालीन आइसलैंड। ठीक, सखालीन आइसलैंड को हम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि इसमें इंडिया के ओएनजीसी का इन्वेस्टमेंट है। ठीक, इसलिए हम सखालीन को ही ले रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारे गहरे गहरे ऑयल वेल्स हैं, लेकिन सबसे गहरा ऑयल वेल जो है वो सखालीन है, जो किसका आइसलैंड है? रशिया का आइसलैंड है। और ये कहाँ मौजूद है? ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है। सखालीन आइसलैंड में जो ऑयल वेल है उसकी गहराई है लगभग 12.5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 12.5 किलोमीटर। ठीक, तो अगर हम ऑयल ड्रिल के माध्यम से भी देखते हैं तो हम कितनी गहराई तक जा पाए हैं? 12.5 किलोमीटर तक ही हम जा पाए हैं। तो इसका मतलब है कि जब ऑयल ड्रिल किया जाता है, ऑयल को निकाला जाता है, तो ऑयल के साथ साथ, क्रूड ऑयल के साथ साथ बहुत सारे रॉक है, सॉइल्स है, ये सारी चीजें भी ऑयल के साथ आती हैं और उसको अलग करके उस सॉइल का, रॉक की स्टडी की जाती है और उसके केमिकल कंपोजिशंस में उसमें मौजूद मिनरल्स का की स्टडी की जाती है। और हम ये समझ पाते हैं कि इस गहराई से हम ऑयल लेकर आए हैं, तो इस गहराई पर अर्थ की जो रॉक होगी कुछ इस टाइप की है, इस टाइप के केमिकल कंपोजिशन से मिलके बनी है। तो ऑयल वेल के माध्यम से हम अर्थ को कितना समझ पाए हैं? 12.5 किलोमीटर तक समझ पाए हैं। ठीक, तो हमें समझना कहाँ है? अर्थ के सेंटर तक अर्थ को समझना है। और हम समझ कहाँ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा गहराई तक, 12.5 किलोमीटर तक। ये तो बात हुई हम अंदर जा रहे हैं, माइनिंग के लिए जा रहे हैं तो 4.5 किलोमीटर समझ पा रहे हैं। ऑयल वेल के माध्यम से जा रहे हैं ऑयल निकालने, तो हम अर्थ के कितने अंदर जा रहे हैं? 12.5 किलोमीटर जा रहे हैं। और एक चीज बचा है, वो क्या बचा है कि अर्थ भी तो कोई चीज अंदर से बाहर भेज रही है। तो वो ऐसी क्या चीज है? वो है हमारा वोल्केनो। पर अभी तक जो सबसे अधिक गहराई तक वोल्केनो आया है वो लगभग 700 से 600 किलोमीटर गहराई से ही वोल्केनो आया है। अब ये वोल्केनो क्या है? वोल्केनो से रिलेटेड लेक्चर लेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं एक रफली आपका स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि वोल्केनो एक गर्भ तप्त मैग्मा होता है जो अर्थ के अंदर से इधर आता है, अर्थ की सरफेस की ओर आता है, और ये मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आकर निक्षेपित हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसे डिपोजिशंस को हम क्या बोलते हैं? इसी डिपोजिशन को हम बोलते हैं लावा। ठीक, ये मैग्मा जो गर्म और तरल अवस्था में होता है वो अपने साथ आसपास की जितनी भी रॉक होगी, यहाँ पास जहां से भी ये गुजरेगा, अपने हाई टेम्परेचर की वजह से ये क्या करेगा? आसपास की रॉक को भी मेल्ट कर देगा, पिघला देगा और अपने साथ ऊपर लेकर चला जाएगा। इसमें क्या चैलेंज है? इसमें एक चीज ये चैलेंज है कि ये अपने साथ आने वाले सभी रॉक को ये मेल्ट कर देता है और मेल्ट करके सब कुछ लाकर यहाँ पास निक्षेपित कर देता है। तो इसमें ये नहीं समझ में आता है कि पर्टिकुलर ये मिनरल्स, ये रॉक है, ये अर्थ की किस गहराई से आई है, ये चीज हमें क्लियर नहीं हो पाती। बस हमें क्या क्लियर हो जाता है कि हम ये समझ जाएं जो निक्षेपित भाग होता है इसकी स्टडी करके हम यही समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर ये रॉक जो है वो किस केमिकल कंपोजिशन से मिलके बनी है। पर हम ये नहीं क्लियर कर सकते हैं कि ये जो रॉक है, ये जो डिपोजिशन यहाँ हुआ है वो पर्टिकुलर अर्थ की किस गहराई से होकर आ रहा है, ये चीज हमें क्लियर नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं इसके साथ भी चैलेंज है, इसके साथ भी चैलेंज है और इसके साथ भी चैलेंज है। हम अर्थ की सरफेस को कहां तक समझ पाए हैं? तो 12.5 किलोमीटर समझ पाए हैं। वोल्केनो के माध्यम से जो अर्थ हमको दे रही है लाकर ऊपर अर्थ की सरफेस पर, उसके माध्यम से हम 700 या 600 किलोमीटर ही समझ पाए हैं। लेकिन उसमें भी क्या है? चैलेंज है, क्योंकि हम पृथ्वी की किस गहराई से कौन सा रॉक आ रहा है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? सिर्फ केमिकल कंपोजिशन क्लियर हो रहा है। तो अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में पूर्ण जानकारी कौन देगा? तो वो देगा हमारा इनडायरेक्ट सोर्स। और इनडायरेक्ट सोर्स में भी कौन देगा? भूकंपीय तरंगे, इक्वेटिक वेव्स देगी। तो डायरेक्ट सोर्स में हमने क्या पढ़ा?
माइनिंग, ऑयल वेल, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्केनो। ठीक, वॉल्केनो के माध्यम से भी हम अर्थ के पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ पाए हैं, लेकिन उसमें चैलेंज है। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट जब लेक्चर्स लेंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे इनडायरेक्ट सोर्स। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि माइनिंग मिनरल्स के लिए करते हैं, लोहे के लिए, सोने के लिए, हीरे के लिए, डायमंड के लिए हम अर्थ के अंदर जाते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं। ठीक, लोहे के लिए तो हम बहुत गहराई तक नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है कोल की वो बहुत कम है। मार्केट रेट जो है वो कोल की बहुत कम है,